यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जहां देखिए वहां उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के नए भर्ती की बात चल रही है। चले भी क्यों ना, काफी लंबे समय के बाद यूपी में यह भर्ती आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर मिश्रा। हिस्ट्री अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है एग्जाम का पैटर्न, क्या है उसका सिलेबस, कैसे करनी है हमको तैयारी, कौन कौन सी किताबें हमें सहायता देंगी और क्या है एग्जाम की डेट। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी स्तर पर जो सीटें निर्धारित की गई हैं इतिहास विषय में। पीजीटी स्तर पर 68 सीटें हैं, बालक वर्ग में 22 सीटें हैं, बालिका वर्ग में, जबकि सोशल साइंस में आपके 1392 सीटें हैं, बालक वर्ग में 186 सीटें हैं, बालिका वर्ग में। सबसे पहले आज के इस वीडियो में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के कि क्या है एग्जाम का पैटर्न। तो यूपी के पीजीटी में एग्जाम का पैटर्न है, एक लिखित परीक्षा होगी आपकी, एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, 125 प्रश्न होंगे टोटल। केवल आपके सब्जेक्ट से ही प्रश्न बनते हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा। हालांकि यह भर्ती प्रक्रिया आपके 500 अंकों की है, जिसमें 425 अंक आपके लिखित परीक्षा पर निर्धारित किए गए हैं, जबकि 50 अंक साक्षात्कार के हैं और 25 अंक आपको विशेष अधिभार के रूप में वेटेज मिलेगा अगर आपके पास योग्यता है तो। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंकों का होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत जो एडॉक टीचर्स हैं उनके लिए लिखित प्रश्न पत्र 390 अंकों का है, तथा उनके लिए जो वेटेज अधिकतम 35 अंक दिए हैं उनको जोड़े तो ये 425 हो जाएगा। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पहले पीजीटी स्तर पे जो इतिहास का सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आप देखें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा यह सिलेबस थोड़ा सा कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीजीटी स्तर या टीजीटी स्तर पर कहीं भी विश्व इतिहास को शामिल नहीं किया गया है। जबकि आप झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आपको विश्व इतिहास का भी पार्ट पढ़ना पड़ता है इतिहास के अंतर्गत। उससे पहले हम एक आपको न्यूज पे लेके चलते हैं। ये न्यूज है दैनिक जागरण की, काफी पुरानी न्यूज है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी परीक्षा बनी मजाक, 62 में से 58 प्रश्न एक ही गाइड से पूछे गए। संयोग ऐसा बना कि एक ही किताब से 62 में से 58 प्रश्न आ गए। हालांकि ऐसा होता नहीं, ऐसी संभावना है, आप 0% ही मान करके चलिए। लेकिन न्यूज दिखाने के पीछे आपका मकसद यह है कि कभी ये ना सोचे कि एक ही किताब से आपके प्रश्न बन जाएंगे, बल्कि यह है कि आप तैयारी अपनी ईमानदारी से करें और ऐसी किताब पढ़ें जिससे प्रश्न बनने की संभावना हो। कुछ मानक किताबें हैं, उन किताबों पर आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, यदि आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण इतिहास, भारतीय इतिहास के संपूर्ण कालखंड को पढ़ने के लिए सबसे पहली किताब है आर्य कंपटीशन टाइम्स की, जो डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला जी और निर्मल आर्य द्वारा लिखी गई किताब है। ऑनलाइन आपको ऑनलाइन बुक स्टोर पर उपलब्ध भी है। इस किताब को परचेज आप करें या आपके पास हो तो तैयारी के लिए बढ़िया एक ऑप्शन देती है। 1 लाइनर है और तथ्य काफी ज्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार की अन्य किताबें भी मार्केट में आप देखे होंगे, किरण कंपटीशन टाइम्स या ज्ञानचंद की इतिहास आती है। वो दोनों किताबें भी इसी स्तर पर हैं और आपको जानकारियां देती हैं। आर्या कंपटीशन टाइम्स इसलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि किरण कंपटीशन टाइम्स की अपेक्षा इसके अक्षर काफी बोल्ड हैं, तो पढ़ने में आसानी होती है। किरण कंपटीशन टाइम्स को आप ज्यादा समय तक नहीं पढ़ सकते। ज्ञानचंद की किताब भी रोचकतापूर्ण है क्योंकि उसमें कलरफुल और बॉक्स बना करके जानकारियां दी गई हैं, वो भी किताब बेटर है। तो आपके पास जो भी किताब हो, आप कोई एक किताब चूज करें और उससे अपनी तैयारी को शुरू करें। जो अगली किताब आपके सामने है वो उपिंदर सिंह की है, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह वर्तमान समय में अभ्यर्थियों के बीच में काफी पॉपुलर किताब है, लोकप्रिय किताब है और अपडेटेड किताब है। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, साथ ही साथ आपकी जानकारी को भी अपडेट करती है। इस किताब की खासियत यह है कि अभी वर्तमान समय में जो 2016 की जो परीक्षा हुई थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, इससे भी प्रश्न बनाए गए थे। हूबहू लाइन बाय लाइन उठा करके प्रश्न पूछ दिए गए थे। अगली किताब एलाइट पब्लिशर्स की है, जो वीके अग्निहोत्री की है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के नाम से। आगे हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो जो इतिहास के अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी लगातार कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के लिए, हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी की काफी मानक किताब है और इस किताब को यदि आप पढ़ते हैं तो डीप में आपका मध्यकालीन भारत तैयार हो जाता है। यदि आपके पास समय है तो जरूर इस किताब को पढ़ें। यदि आपके पास समय कम है तो बीडी महाजन को भी कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको फैक्ट अच्छे मिल जाते हैं। बाकी संस्कृति अगर मध्यकालीन पढ़नी है तो आप लाइक अहमद को भी कंसल्ट कर सकते हैं।
लेकिन किताबों का ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कम किताबें रखिए, क्योंकि हौगा बना करके इसकी तैयारी नहीं करनी है। काफी ग्राउंड लेवल पर ही इतिहास पूछा जाता है। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर होनी चाहिए। हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास के लिए दी बेस्ट किताब है बिल ग्रोवर की आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत से विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बनते हैं, लगभग अधिकांश प्रश्न इसी किताब से पूछे जाते हैं, लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं। बहुत सारे फैक्ट आपके एकदम क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अभी चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे अन्य जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम हो, एक मानक किताब के रूप में यह अपनी पहचान बना चुकी है हम लोगों के बीच में। तो बीएल ग्रोवर को आप आधुनिक भारत के लिए कंसल्ट करिए। इसके साथ साथ आपके दाहिने हाथ पर देखिए तो एक परीक्षा वाणी की किताब है आधुनिक भारत का इतिहास। यह भी महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि विगत 28 वर्षों का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यदि आप अपनी तैयारी इसके साथ कर रहे हैं तो आपको सॉल्व पेपर भी मिलेगा। तो सॉल्व पेपर भी करते चले जाएंगे तो आपका समय बचेगा, तैयारी भी आपकी अच्छी होगी और आपका अभ्यास भी बन जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं दो रामबाण किताबों की। तो ये दो रामबाण किताबें हैं पप्पू सिंह प्रजापत जी की, जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में टॉपर भी रहे हैं और लेखक के रूप में उभरे हैं। इनकी दो किताबें अभी मार्केट में आई हैं, प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण के नाम से और तराइन से पानीपत। पहली किताब प्राचीन भारत जो पाषाण काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का इतिहास समेटे हुए है, जबकि दूसरी किताब सल्तनत कालीन भारत पर आधारित है, तराइन से पानीपत। आप सभी तराइन का युद्ध और पानीपत का युद्ध जानते ही हैं। इन किताबों की खासियत है कि यह सभी परीक्षाओं के लिए एक प्रकार से रामबाण किताबें हैं। इन किताबों में आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड तथ्य मिलेंगे, डीप नॉलेज मिलेगा, वन लाइनर नोट्स टाइप का मिलेगा। यदि आप इन किताबों को कंसल्ट करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको अन्य किसी किताब की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसका तीसरा खंड मुगल काल के रूप में आपके सामने बहुत ही जल्द आएगा और उम्मीद करते हैं पप्पू सिंह प्रजापत जी से कि मार्केट में उनकी तीसरी किताब भी बहुत ही जल्द आए। इन दोनों किताबों को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर भी सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड बना है कि किताबों के साथ साथ ऑनलाइन तैयारी का। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री अड्डा के रूप में है, जहां मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपकी तैयारी कराऊंगा। टीजीटी पीजीटी स्तर पर हो, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपके अन्य टीचिंग जो भर्तियां हैं, उन सभी से रिलेटेड जानकारियों के साथ साथ स्टडी मटेरियल आपको सॉलिड रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो एक बेहतर ऑप्शन के रूप में आप हिस्ट्री अड्डा चैनल पर बने रह सकते हैं।